औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निमाइ शामिला व अला आलिहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुख्तार मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व सहाबिही व अहले बैतिही अजमईन व औलियाए उम्मती। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। अहले सुन्नत की जो महफिल है ना, अगर उसमें इस आयत के हवाले से दुरूद पाक की आवाज़ ना आए ना तो वो सुन्नियों की महफिल लगती नहीं है। बहुत सीधी बात है। तो दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा बदा या वासिअल करमी। बाद हम्दो सलात के मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा इकरामुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के आपकी मोहब्बतों में हज़रत अल्लामा मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह का चेहरा अनवर नज़र आता है। और जब ये रिश्ते हो जाए तो फिर उसमें कोई अजनबियत इसलिए नहीं होती कि जब गुलामी है मुस्तफ़ा का और फिर इल्म का और फिर आला हजरत का रिश्ता और फिर इसके बाद एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता एक दूसरे के साथ हो तो फिर ये घराना मेरा घराना है जिसमें मैं अपने घर में ही आके बात कर रहा हूँ, बाहर कहीं नहीं। तो आपका हुक्म ही काफी था मेरे लिए। चूंकि ये महफिल हजरत के खुशदामन साहिबा हाजियानी जैतून बाई मरहूमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा और हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में है। तो ये बात अर्ज करते चलूं कि उन्वानात तो बहुत सारे जहन में आते हैं और खास तौर पर आज का जो ये परागंदा माशरा है, इस परागंदा माशरे में हर शख्स अफलातून और अरस्तू है, ख्वाह उसे कुछ पढ़ना आता हो या ना आता हो, लेकिन उसे इल्म दीन पर मुशगाफी की बुनियाद पर या सतही मुताले की बुनियाद पर एतराज करना इसलिए आता है कि पहला एतराज शैतान ने किया था और उसके बाद उसकी ज़ुर्रियत ने किया कि मिलाद क्यों, रबीउल अव्वल क्यों, हुजूर नूर क्यों, अकीदा मोहब्बत क्यों। तो इसका रद्द जो आला हजरत ने कर दिया और जो बतला दिया, इसके बाद ना कोई कह सका है ना कोई कह सकेगा कि इस पर रजा ने खत्म सुखन अपना कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये खूबसूरत पर है, रजा पर है। मुल्के शही की मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। ये क्या है? जरा सा इस बात को समझें। देखिए, एक होती है अकीदत और एक होता है इल्मी मुहासबा। दोनों में फर्क है। मैं तहकीक की बात कर रहा हूं जो जामियात में होती है। और जब तहकीक के मौजू पर जाते हैं आप तो फिर वहां बाप बेटा रिश्ता उस्ताद शागिर्द कुछ नहीं रहता। वहां हकाइक इल्मुल हकाइक की बुनियाद पर एनालिसिस होती है और जरह तादील की बुनियाद पर किसी बात का फैसला किया जाता है। मिलाद का मामला है और माशाल्लाह सब जानते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर की विलादत का तज़किरा और हुजूर की मुख्तलिफ उन्वानात के साथ उलमाए कराम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं कि जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात को बहैसियत मुहक्किक के किस तरीके से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। किसी ने एक मसला पूछा और वो मसला क्या था? मसला ये था सतरे औरत के मुताबिक। पहले ये बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सतरे औरत नहीं समझते, इनको नहीं मालूम ना कि जिस्म का इस तरह से अगले हिस्से में कपड़े का हट जाना कि जिससे जिस्म जाहिर हो जाए
तो नमाज के दौरान अगर कपड़ा हट जाता है और जिस्म का वो हिस्सा जिसको आप कपड़े से ढांपते हैं, छुपाते हैं, उसको सतरे औरत कहते हैं। और जब वो जाहिर हो जाए तो नमाज टूटेगी या नहीं टूटेगी, और कितना हिस्सा? ये बड़ा आम सा सवाल है हजरत, ये आम सा सवाल है ना। मदरसे का तालिब इल्म जिसने नूरुल पढ़ी हो, कुदूरी पढ़ी हो, तो इसमें बात कर जाएगा वो। या अगर इब्तिदाई कुतुब के बाद अगर कुछ और अल्लाह ने मौका दिया और कुछ कुतुब पढ़ गए तो, और जहन काम कर रहा है, तो अपने असातिज़ा से मुशावरत की बुनियाद पर वो बात करके पूछ लेगा कि हजरत क्या है ये मामला। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, ये इतना सादा मसला नहीं है जितना आपने और हमने समझ लिया। और अगर ये इतना सादा होता तो अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आला हजरत इतनी दिक्कतें नजर के साथ और इतनी ईमानदारी के साथ वो मुहक्किक जिसको फाजिल बरेलवी आला हजरत के नाम से अहले सुन्ना मातुरीदी मकतबे फिक्र पहचानता है, इसको अगियार ये कहते हैं कि रिजा ने जो तहकीक की है उसका कोई एक लफ्ज भी गलत इसलिए साबित नहीं हो सकता कि इनके यहाँ जो असलूबी अंदाज है वो सिर्फ मुहक्किकाना नहीं है, बल्कि तज्जियाती होने के साथ साथ उसमें नाकिदाना अंदाज भी है, ताकि माशरे को वो बतलाएं जो माशरा किताब और सुन्नत के मुताबिक चाहता है। ये अगियार ने लिखा है। अब कैसे? हजरत फतावे रिजविया कह रहा हूं मैं जानबूझकर, वरना तो हमारे यहाँ तो ये फिर रजविया या रिजविया, अहमद रिजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, या फतावा रजविया, जो भी आप समझते हो। जरा सा मुश्किल है ये, लेकिन इसको समझिएगा। हजरत से ये मसला पूछा गया, हजरत जवाब में लिखते हैं कि इस फकीर ने फतावा रज़विया हरफन इन कुतुब का मुताला किया। अब उन कुतुब के सारे नाम लिखे हुए हैं। आज के दौर में सन 2023 तक आला हजरत की पैदाइश से लेकर अब तक जो थोड़ा बहुत मेरा मुताला जो मैंने किताबों का किया, मैंने फतावा बुनियादी तौर पर जो देखे, उन फतावा के अंदर आलिमगीरी हो आला हजरत से, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, काजी खान हो, या मदारक के तशरीहात के इस्तखराज की बुनियाद पर फतावे हो जो मिस्र से और शाम से छपते हैं, या फिर इसके अलावा फतावा अजीजी हो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का, या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के फतावा हो, या दीगर अकायद में बहुत सारे उलमा के फतावे हों। मैंने किसी फतवे के अंदर 5 या 10 से जायद किताबों के नाम नहीं पढ़े, लेकिन आला हजरत ने जब तहकीक की इस पर, फतावा रज़विया जाकर खोल लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में होगा, वरना हजरत के पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, और अभी इंटरनेट पे चेक कर लें आप कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। 272 किताबें पढ़कर आला हजरत ने फरमाया कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मौजू पर जो उलमा ने लिखा उसमें हदाया को भी बताया, मुनिया को भी बताया, खुदूरी भी और नूरुल भी, और दीगर जो फिक़ही कुतुब या फिक़्ह और उसूल फिक़्ह की किताब दोनों पर बात करते हुए हजरत ने ये लिखा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिवाय 2 मुहक्किकीन के कि जिन्होंने जुज़वी गुफ्तगू की है सतरे औरत पर, बकिया किसी ने कुछ नहीं लिखा। ये आला हजरत हैं, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत इसलिए है कि कुछ लोग कहते हैं, वो मैं देख रहा था इंटरनेट पर, ये कुछ असल में 2 तरह के हैं ना, कुछ उलमा है, कुछ जुलमा है। तो कुछ जुलमा जो है वो उनको पैदा ही इसलिए किया गया कि वो शैतान की ज़ुर्रियत हमेशा ये एतराज करेगा आला हजरत की किसी इल्मी नुक्ते पर कहीं ना कहीं कोई गिरफ्त करे, लेकिन तू घटा इसे किसी के ना घटाए ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और फिर अभी पढ़ा है ना ये शेर कि फैज भी किसका, ए रिज़ा, ये अहमद नूरी का फैज नूर है। तो ये अहमद नूरी का जब फैज हो और मदीने वाला लिखवा रहा हो और बगदाद वाला कह रहा हो रिजा लिखो, तो कभी ऐसा हो सकता है कि अगर बुखारी आंख बंद करके हदीस को ले सकते तो रिजा इश्क के अंदर अपने फतवे को रसूल करीम से नहीं पूछ सकते? हो सकता है ऐसा कभी? भाई हमारा तो ईमान और अकीदा है। अब आइए जरा से इस पर बात कर लेते हैं ना हजरत, अगर आप इजाजत दें तो 2-4 मिनट इस पर भी बात कर लूं। किताब है किताबुर रूह, अब अखियार की तरफ जा रहा हूं। लिखने वाला इब्न क़य्यम अल जौज़ी, शागिर्द किसका है? इब्न तैमिया का।
देखिए आप गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। लिखने वाला कौन है? इब्ने क़य्यम अल-जौज़ी। शागिर्द किसका है? इब्ने तैमिया का। और इब्ने तैमिया किसका इमाम है? उनका जिनका होना चाहिए। हमारा इमाम तो अहमद रजा है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। और उनका इमाम अब्दुल कादिर जीलानी, उनका इमाम सैयदना गौसे पाक के सारे खानवादे को लेकर चलिए तो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती गिरामी। जुमला सुनिए, जुमला यह है किताब में, किताब रूह में, कि जिस वक्त कोई फर्द दुनिया से गए हुए, आम आदमी की बात हो रही है, किसी वली की बात नहीं हो रही, किसी अल्लाह वाले की बात नहीं हो रही, किसी आशिक की बात नहीं हो रही, एक आम आदमी की बात हो रही है कि कोई फर्द अपने घर से यह इरादा करता है कि वो किसी कब्र की ज़ियारत के लिए निकलना चाहता है। उसी पल वो मुर्दा इस बात पर आगाह होता है कि मेरी कब्र की जानिब ये शख्स रवाना हो गया है। ये मक्का मुकर्रमा का एडिशन किताब रूह का ओरिजिनल अरबिक टेक्स्ट मेरे पास मौजूद है। किसी भी साहब को देखना हो तो अपने दिल की तसल्ली कर लीजिएगा, हजरत के पास मेरा फोन नंबर मौजूद है। और पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं हजरत उलमा इकराम की मौजूदगी में, क्योंकि थोड़ा बहुत काम मैंने किया इसमें। दूसरी बात कि जब कोई मुर्दा किसी फर्द से रिश्ता रखता है, यानी बाप बेटा बहन भाई, और जो शख्स सोच रहा है कि वो उसके कब्र की ज़ियारत के लिए जाए लेकिन नहीं जा पाता, तो मुर्दा ख्वाब में आकर ये बतलाने की ताकत रखता है कि तूने मेरे साथ जुल्म किया। और फिर उस पर एक हिकायत लिखी उसने इब्ने क़य्यम अल-जौज़ी ने कि एक मुर्दा अपने बेटे की ख्वाब में आकर ये कहता है कि मेरे बाप के बेटा कि मैं आज अपने पड़ोसियों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ, और शर्मिंदा इस वजह से हुआ कि तू हमेशा हर जुमेरात को आकर मेरी कब्र पर कुरान की तिलावत करता था, लेकिन इस दफा तूने इरादा किया और नहीं आया, जबकि मैं अपने साथियों से ये कह रहा था कि वो आएगा और हमारे अजाब में तखफीफ होगी, तो तू आइंदा कभी मुझे शर्मिंदा ना करना। ये सारी रिवायात किताब रूह इब्ने तैमिया के मकतबे फिक्र के बयान कर रहा हूँ, हालांकि मौजू नहीं है इस वक्त ये, लेकिन जरूरी है। तो अगर एक आम मुर्दा में ये ताकत है कि वो ख्वाब में जाकर बयान कर सकता है, तो मेरे नबी का आशिक अहमद रजा जब कलम उठाए तो क्या ये नामुमकिन है कि मेरे रसूल मदद न करे? इस्तमदाद रिसालत और इमदाद नबूवत पर तो इतने हवाले मौजूद है कि अगर पूरी रात गुफ्तगू हो तो शायद ये वक्त कम पड़ जाए, लेकिन मेरे नबी को हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। हुजूर ने फरमाया था ना, सरकार आपकी इजाजत से हुजूर ने फरमाया था ना, इसे मुख्तसर कर रहा हूं मफहूम है हदीस का, कि तुम समझते हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नबी को अल्लाह ने क्या ताकत अता फरमाई? मफहूम बयान कर रहा हूं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। आजकल के तो बदतमीज लोग हैं ना, कहते हैं हम जानते हैं ना। सहाबा ने ये अपने तामुल सहाबा में ये बतला दिया कि अल्लाह और उसके रसूल के जानने का मतलब उस वक्त पर नहीं, हर पल पर ये बुनियादी उसूल जिसको कुल्लिया कहते हैं साबित होता है कि हमेशा यही कहना है कि अल्लाह उसका रसूल हमेशा जानता है, क्योंकि अल्लाह ने जो इल्म रसूल को दिया है वो उस बुनियाद पर दिया कि मेरा रसूल सबसे इसलिए बरतर है कि मैंने इसको गैब का जानने वाला बना दिया है। तो अब आला हजरत ने जो कुछ लिखा, उस लिखने पर आला हजरत ने फरमाया सिवाय 2 किताबों के जिसमें जुज़वी बयान किया गया है, बकिया इस फकीर को कहीं कोई बात ऐसी नजर नहीं आई कि जिसमें सतरे औरत की बुनियाद पर अगर जिस्म का हिस्सा कहीं नजर आता है। क्योंकि इन उलमा ने, अब देखिए यहाँ ये इल्मी गिरफ्त है हजरत, ये इल्मी गिरफ्त है। मैं माफी चाहता हूँ आपके सामने, ये लबकुशाई ये हिफ्ज़ मरातिब के खिलाफ है, लेकिन सरकार का जिक्र है आला हजरत का और आपके हुक्म है। आला हजरत फरमाते हैं कि 4 जिस्म के अज्जा, नाफ से नीचे, फिर उसके बाद मर्दाना हिस्सा या जनाना हिस्सा, या उसके बाद नीचे का हिस्सा यहाँ तक,
रान तक उलमा ने सिर्फ इस पर जुज़वी बहस करके ये बतला दिया कि इस तरीके से ये सिर्फ 4 हिस्से हैं, अगर इनमें से इतना फीसद अगर नजर आता है तो नमाज टूट जाती है। हजरत फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इन उलमा से गलती हुई है इस मसले के इस्तेंबात में। इस्तेंबात का मतलब टू कंसीव फैक्ट्स, दे रॉन्गली प्रेजेंटेड द इंजेक्शन फतवा, इंजेक्शन कहते हैं फतवे को, उन्होंने गलत तरीके से इसको बयान किया है कि 1/4 आला हजरत फरमाते हैं कि जिस्म का ये हिस्सा जो नाफ से लेकर नीचे तक जाता है सिर्फ ये 4 आज़ा नहीं है, उसके बाद आला हजरत ने तकरीबन 7 आज़ा जो जिस्मानी उलूम के माहिरीन और फिजियोलॉजी जानते हैं, जिसको कहते हैं इल्मुल अजसाम या इल्मुल अजसाद, जो जानते हैं उन्हें ये मालूम है कि नाफ से लेके यहाँ तक 7 हिस्से बनते हैं, 4 नहीं बनते। आला हजरत ने बतला दिया कि देखो तुम जाहिरी इल्म हासिल करते हो, मैंने मुस्तफा के इश्क का इल्म हासिल किया और इश्क ने रहनुमाई करके ये बतला दिया कि नमाज टूटती उस वक्त है जब इन 7 हिस्सों में से 1/4 कुछ भी नजर आए तो नमाज टूट जाएगी। यह है आला हजरत जिनकी गिरफ्त एक ही वक्त के अंदर इल्मुल अजसाद पर भी है, फिक़्ह पर भी है, मंतिक पर भी है, कलाम पर भी है, मबाइस पर भी है, मनाक़िब पर भी है, आसमानी कैफियत के अंदर तग़य्युरात समावी और अर्ज़ी पर भी है, ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है उन उलूम को जानने वाले लोग आज जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं उनको ये पता ही नहीं कि आला हजरत ने इल्मुल हरकात पर क्या कुछ लिख दिया। इसलिए अगर लिखने वाला पहला जिसको आप शरह हिदायतुल हिकमत के साथ पढ़ते हैं, हजरत शरह हिदायतुल हिकमत तो पढ़ी होगी ना मदरसों में, अब तो मदरसों में पढ़ाई भी नहीं जाती, बदनसीबी ये है कि शरह हिदायतुल हिकमत तो पढ़ाई नहीं जाती। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पता है ना हमारे मोहसिन है वो, या ये भी नहीं पता? भाई बताइए अल्लामा फजल खैराबादी कौन है? खैराबाद पूरा मकतब फिक्र है अहले सुन्नत का। खैराबाद हो, आला हजरत हो, बगदाद हो, मदीना हो, सब गुलामान मुस्तफ़ा हैं। और ये जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एहसान अजीम है कि उन्होंने ईमान को बचाया है, और दूसरी तरफ ये है कि क्या वो कलमा पढ़ाने का एहसान भी गया, इनसे तो मामला ही दूसरा हुआ ना। और फिर वो नजदिया सख्त ही गंदी है तबीयत तेरी, वो जो मामला है वो तो अलग ही है। लेकिन एक बात अर्ज करता चलूं कि जरा सा अब मैं बात को समेट रहा हूं कि आला हजरत सिर्फ शायर नहीं है, अदीब नहीं है, सिर्फ फकीह नहीं है, सिर्फ साइंसदान नहीं है, आला हजरत हुजूर के सही मानों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आशिक सादिक हैं कि हर इल्म उनके सामने जानो अदब तय करके ही कहता है कि अहमद रजा तुम सिर्फ इशारा करो हम बोलना शुरू करेंगे, ये रजा है। और जिन लोगों ने आला हजरत को महदूद कर दिया, मुक़य्यद कर दिया, वो कहते हैं ना, वो कभी कभी मुसल इलल मतलूब के लिए कुछ चीज़ें बयान करने के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ मामलात बना दिए जाए। तो अब बात तो ये तय हो गई कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाती गिरामी को हमने समझा ही नहीं। अब मैं कुछ बातें, ये इल्मी गुफ्तगू अपनी जगह पर हजरत की इजाज़त के साथ ज़रा सी मैं आने का मकसद ये है, ये जो मेरे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनसे बड़ा मुखातिब होता हूँ। 34 साल मैंने जामिया कराची में पढ़ाया है, 1-2 दिन नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की जो भी जहाँ भी खिदमत हो सकती है जाके खिदमत करते हैं। हुजूर के गुलामी का हम क्या हक अदा कर सकते हैं, हमारी क्या हैसियत। 1000 बार बशोए हमदान से मुश्को गुलाब खुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। सरकार का करम है, ये उनकी रहमतें हैं। लेकिन कुछ बातें लोग ये कहते हैं कि मिलाद क्यों, मिलाद क्या, मिलाद ये, मिलाद वो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलादी हैं और हम रहेंगे। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, तो हमारा तो कोई इसके अंदर तरद्दुद है ही नहीं। सीधा मैं अपने इन बच्चों से मुखातिब हूँ, जो ये नौजवान बच्चे हैं। बेटा आप इस मिलाद शरीफ में शरीक है ना, हाथ खड़ा करें जितने जो नौजवान बच्चे हैं, जिनको मालूम है उनको तो मालूम ही है, सिर्फ नौजवान बच्चे हैं। मैं अब आपसे आसान उर्दू में बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल आसान उर्दू में। मिलाद का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को मनाना, ठीक है। विलादत का मतलब टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाई वी सेलिब्रेट, हम क्यों करते हैं सेलिब्रेशन? इसलिए करते हैं कि कुरान ने ये फरमाया है कि
अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान अजीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये मेरे रसूल वो हैं जो तुम्हारे दिलों को पाकीज़ा करते हैं। तो जो हमारे दिलों को पाक करे, हमारे जिस्मों को पाक करे, हमारी नापाकी को दूर करे और हमें सजदा रेज़ होने की सलाहियत दे, और जो इश्क का मफ़हूम बतलाए और जो कामयाबी के रास्ते बतलाए, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेटा, जो नौजवान बच्चे, इनसे बात कर रहा हूं मैं, मुझे आप बताएं, आप नौजवान बच्चे, हमें थैंकफुल होना चाहिए? अब एक बात बताएं, हम कैसे शुक्रगुजार हों हुजूर के? कैसे शुक्रगुजार हों हुजूर के? हुजूर के शुक्रगुजार होने के लिए तरीका क्या है? मिलाद, यानी एक गैदरिंग करें जिसको आप स्पिरिचुअल गैदरिंग कहते हैं। उस गैदरिंग में हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें गैदरिंग के अंदर? मैं भी ये बात करके इन बच्चों को समझाना चाहता हूँ। असल में जवाब इनको चाहिए, जवाब आपको हजरत इनको नहीं चाहिए, जवाब इनको चाहिए जो आ जाए। पता नहीं कल ये दोबारा मिले ना मिले, इस तरीके से कहीं और बैठे हो, वक्त ना हो, तो बात समझ की जाए। अब आइए, कोई आपसे कहता है कि जी मिलाद नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जायज़ नहीं है। मैं सिंपल सवाल करता हूँ, भाई मिलाद में क्या होता है? अब आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्वेशन अपनी रखिए, मेरे कहने पर, इनके कहने पर, उनके कहने पर ना जाएं। अब जो मिलाद में आप देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करें। नंबर 1, मिलाद के कंपोनेंट, मिलाद के अनासिर तरकीबी अपने जहन में रखें। सबसे पहली बात मिलाद की क्या है? मिलाद में क्या होता है? मिलाद का आगाज या बिगिनिंग जो मिलाद की है वो क्या होती है? तिलावत से होती है। कुरान करीम की तिलावत सुनी नहीं सुनी सबने? भाई हाँ या ना? लड़के बच्चे बताएं, बच्चे बेटा जोर से बोलना है। सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कुरान की तिलावत नाजायज है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक या जायज है? बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, आपने नाते यहां सुनी, आपने सुनी ना, देखी है, नाते सुनी ना यहां पर। क्या नाते पढ़ना नाजायज है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि जो हुजूर के जमाने में नात पढ़ते थे, खास तौर पर हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के सहाबी थे, हुजूर फरमाया करते थे, लिखो हसन, तुमने आज मदह नहीं की मेरी, आज फला जगह से ये लिखा गया मेरे खिलाफ कसीदा, तुम उसका जवाब दो। तो हजरत हसन बिन साबित जब लिखते और पढ़ते तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर एक खास मुस्कुराहट आती। यहाँ तक कि हुजूर एक लम्हा ऐसा आया कि जब हसन को सुन रहे थे, आसमान की तरफ निगाह किया आपने और कहा, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह इस हसन की ताईद रूहुल कुदस जिब्रील के जरिए, आमीन के जरिए करवा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ताईद नात की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये दूसरा कंपोनेंट है मिलाद का। इसके बाद गुफ्तगू खत्म करूंगा ताकि मेरे बच्चे कुछ समझ कर जाएं। खत्म हो गई बात। तीसरा कंपोनेंट क्या आता है? ये गुफ्तगू जो हो रही है, तकरीर। इस तकरीर में उलमाए किराम अहादीस बयान करते हैं, कुरान करीम के हवाले देते हैं, हुजूर की सीरत, हुजूर की विलादत, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, हुजूर को किस तरीके से अपने जहन में रखना है। एक बात मैं पूछता हूँ कि कोई काम हमें करना है, हजरत उलमाए किराम की इजाजत से कोई काम करना है, और काम करने के लिए आजकल क्या कहा जाता है कि कोई मोटिवेशनल सिंबल होना चाहिए। स्पीकर नहीं, स्पीकर तो बड़े बड़े हैं, शैतान से बड़ा तो स्पीकर ही कोई नहीं है। शैतान ने बड़ी स्पीचेस दी हैं, लेकिन शान मुस्तफ़ा दिखानी थी तो वहां से आदम को भेज कर ये कहा कि जाओ, उसके बाद तुम्हारे नाम के वसीले से जब ये मांगेंगे तो आदम तुमको भी हम दे देंगे। तो ये हुआ, लेकिन मामला मोटिवेशनल स्पीकर्स का है जिनसे हमारे इंटरनेट पे बच्चे मुतासिर होते हैं। तो मिलाद के अंदर हुजूर की मोहब्बत करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जिनसे हुजूर कहलवाते हैं। आला हजरत इसी तरह से तो गुफ्तगू किया करते थे ना मिलाद में, आला हजरत इसी तरह से तो मुखातिब होते थे, फिर उनका पूरा खानवादा इसी तरह से मुखातिब होता था, फिर हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी तरह से तो मुखातिब होते थे। आज हजरत हमारे सामने खानवादे के मौजूद है, ऐसे तो मुखातिब होते हैं। तो ये बज़्म चलती रहेगी। तो तीसरा कंपोनेंट क्या हुआ? अहादीस का, कुरान का तकरीर की सूरत में बयान करना। तो हुजूर खुद खड़े होकर अपने सहाबा से मगरिब के बाद या इशा के बाद गुफ्तगू फरमाया करते थे
और सहाबा गर्दनें झुकाकर बैठे होते थे। यहाँ तक कि अदब का तकाजा ये था कि हदीस के अंदर हवालों में ये आया कि हम इस तरह से हुजूर की बारगाह में बैठते थे कि गोया हमारे कंधों पर या हमारे सरों पर परिंदे आके बैठ गए हों। अदब का तकाजा ये था, इस तरह से बैठते थे। तो हम भी मिलाद में इसी तरह अदब से बैठते हैं। ये बात हो गई। अब इसके बाद अगला कंपोनेंट क्या आता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुक्म है ये मुतलक, जो नहीं करेगा हुजूर ने फरमाया वो बखील है, उसने मुझसे जुल्म किया। तो हुजूर के हुक्म के खिलाफ अगर कोई ये शख्स कहे कि मैं दुरूद नहीं पढ़ूंगा या सलाम नहीं पढ़ूंगा, तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वो जिस तरफ जाए वो जाए, लेकिन हम तो हुजूर की बारगाह में जब सलाम पढ़ते हैं तो हुजूर को अपने सामने, अपने दिल में, अपने चेहरे के सामने पाते हैं। तो फिर ये जो इश्क की मंजिलें हैं बच्चों, मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ, प्लीज कंसंट्रेट करो, आई कांटेक्ट करो मेरे साथ। मैं इधर देख ही नहीं रहा इनकी तरफ देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, नौजवानों में। तो अब सलाम आपने पढ़ा खड़े होकर, तो बाद लोग कहते हैं खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज नहीं है, खड़े होकर ना पढ़े, बैठ के पढ़े। तो भाई क्या, क्यों खड़े होकर ना पढ़े? कहेंगे कुरान में कहाँ आया है खड़े होकर पढ़ो। तो हम ये पूछते हैं कि कुरान में कहाँ आया बैठ के पढ़ो? चलो भाई अगर ऐसी बात है तो चलो, तो ये भी नहीं है। ताकत है, अदब है। तो अदब, कोई अगर बड़ा आता है, आप क्लास में जाते हैं, स्कूल टीचर आपका आता है, आप बैठे रहते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई जज आता है कोर्ट के अंदर, आप बैठ के दिखाएं, उसी वक्त तौहीन अदालत हो जाएगी। तो तौहीन अदालत से डरते हो, खड़े हो जाते हो, मेरे मुस्तफा की तौहीन कर रहे हो, बताओ कहां जाओगे, कहां जाओगे तुम? तो मुस्तफ़ा करीम का अदब ही असल है। अदब पर बात अगर करनी हो तो फिर वो बहुत लंबा मौजू है, लेकिन एक बात अर्ज करता चलूं, ये कंपोनेंट आ गया। सलाम पढ़ लिया, सलाम के बाद क्या हुआ? दुआ हुई, हुजूर ने दुआ भी कराई। अब रखा खाना। तो इब्ने क़य्यम अल जौज़ी जो शागिर्द इब्ने तैमिया का, वो अपनी किताब रूह में ये लिखता है कि सहाबा हुजूर के साथ बैठे हुए हैं। मैं गैर की किताब से हवाला दे रहा हूं ताकि बात थोड़ी सी समझ आ जाए कि खाना रखा हुआ है, सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बखुदा इस नवाले को उठाया है, अभी मैं मुंह तक लेकर गया हूं तो मुझे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आवाज आ रही है। हुजूर ने फरमाया कि तूने चूंकि अल्लाह को याद किया तो इस रिज्क ने अल्लाह की हम्द की, इसमें शिफा है, इसको खा ले। ये लिखने वाला कौन है? ये लिखने वाला कौन है? इब्ने क़य्यम अल जौज़ी। इब्ने क़य्यम अल जौज़ी जो मानता ही नहीं इन चीजों को, लेकिन वो यहाँ पर मान रहा है क्योंकि किताब के अंदर लिखा हुआ है। अब एक बात अर्ज करता चलूं कि ये खाना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आज भी मदीना मुनव्वरा में है कि मगरिब के बाद वहाँ पर खजूरें या खाना या चीज़ें हर रोज़ तकसीम होती हैं। जिन्होंने मदीना शरीफ की ज़ियारत की, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनकी हाफ़ज़े में, याददाश्त में होगा। और जो जाएंगे इंशाल्लाह देखेंगे सरकार की बारगाह में कैसे होता है। तो अब खाना हुजूर के घर से भी आता था उस दस्तरखान पर, और सहाबा भी लेकर आते थे, हुजूर दुआ भी फरमाते थे, और वहाँ नाद भी होती थी। और उसी जगह पर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर ये फरमाते थे कि ये महफिल हमेशा रहेगी इस तरह। तो ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, ये जितने अज्जाए तरकीबी बयान किए हैं मिलाद के, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो नाजायज है? नहीं हजरत, आप बोलेंगे तो गलत है ना फिर मामला, हम भी बोलेंगे तो गलत है, जायज। ये बच्चों का दिल बोले कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई चीज इसमें ऐसी है जो खिलाफ सुन्नत है, या कुरान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, आदब के खिलाफ है, मुझे बतला दें। तो बस कोई अगर आपसे बात करे तो उनसे पूछे कभी मिलाद में गए हो? नहीं गए हो तो आओ, हजरत अल्लामा साहब के पास ले चलते हैं, वहाँ मिलाद होती है, बैठ जाओ, इधर उधर ना भटकते फिरो, खुदा के लिए बराह रास्त है राह खुदा, मदीने से मदीने चलो। और मदीने जाने के लिए मदीने वालों से गुजरना पड़ता है। तो बस अब बात खत्म हो गई उस हुस्न वाले की बात कि वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। तो सरकार का जलवा अहमद रजा में, और अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह का जलवा इस खानवादे में है।
और ये खानवादा यूं ही सरकार के जिक्र को लेकर चलता रहेगा। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस रूहानी महफिल को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया कामिलीन की निगाह पुरअनवार से हमेशा ताबिंदार रखे और इस खानवादे के फैज़ को हम जैसे जुहला के लिए और हम जैसे तशनगान इल्म के लिए ज़रिए मग़फ़िरत बना दे। आमीन। और हुजूर के सदक़े से ये महफिल यूं ही सजती रहे और आने वाले वक्तों में जितने भी लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे बड़े, खुदा करे कि सब ये आशिक़ान अहमद रज़ा हों और अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह कल पुकार के हुजूर के सामने कहे कि हुजूर ये आपके आशिक़ हैं, ये काफ़िला आपका है, आपकी बारगाह में लिवाए हम्द के तले ये दुरूद व सलाम पढ़ते चले जाए और सब कहें तलअल बद्रु अलैना मिन सनी। वो मुझे याद आ गया, मैं ये शेर वैसे पढ़ देता हूँ। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रू अलैना मदालिल्लाहि दा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला।